चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करें। ये हमारा 6th लेक्चर है। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हम लोग लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तक पढ़े थे। चलिए फिर से वही स्टार्ट करते हैं। एसएचएम में यहां भी आपका एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी t बराबर 0 पे आपका जो बॉडी यानी जो ब्लैक बॉल जो एसएचएम करता था वो कहां पर है? मेन पोजीशन पर है। तो मेन पोजीशन पर जब रहता है, तो जब मेन पोजीशन से जब स्टार्ट होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या होता है? y बराबर a साइन ओमेगा t। और इसको ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट y यहां डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम के टर्म्स में ये इक्वेशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने का हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे भी। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो हमको वेलोसिटी मिलेगा और कितना आ जाएगा? ये a साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ तो ओमेगा टी का फिट करिएगा तो ओमेगा होगा, उस ओमेगा को हम यहां लिख लेते हैं। तो ये आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच ये रिलेशन आ गया। लेकिन हमको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए, त्वरण प्राप्त करने के लिए हमको एक बार और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो अगर हम एक बार फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो हमको एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन? a ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहां ओमेगा टी है, तो फिर से आप ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा होगा। तो ओमेगा को हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये मान के चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख ले और यहां पर a साइन ओमेगा टी एक साथ लिख ले, तो आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि आप a साइन ओमेगा टी किस वैल्यू को बोले थे। तो यहां आपका a साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? तो दिख रहा है यहां पे साफ साफ इस इक्वेशन से दिख रहा है कि a साइन ओमेगा टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y। तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल के आ गया। ये आपका इक्वेशन किसके बीच है? जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसके एक्सेलरेशन और y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया जो आपको निकालना था, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम आपका फर्स्ट लेक्चर पढ़ाए थे तो फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे कि एसएचएम होने के लिए नेसेसरी कंडीशन यानी अनिवार्य शर्त क्या है? मेन कंडीशन क्या है कि जो बॉडी का त्वरण होता है, जो एसएचएम कर रहा है, उस बॉडी का त्वरण अपने खुद के विस्थापन के ऋणात्मक के समानुपाती होता है। यानी जो उसका खुद का एक्सेलरेशन होता है वो खुद के डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव का प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये अगर ओमेगा यहां क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि ये ओमेगा याद होगा आपको पिछले लेक्चर्स में कि ये क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता था तो ये ओमेगा को हम लोग क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। अगर ये ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये समान वृत्तीय गति में नहीं घूमेगा। और हम लोग शुरुआत से ही पिछले लेक्चर्स में भी हम आपको बताया है कि ये जो व्हाइट बॉल है वो कैसा गति कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, समान वृत्तीय गति कर रहा है। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो अगर इस ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, अगर इस कांस्टेंट को हटा दोगे तो इक्विलिटी का साइन हटके, जब भी आप किसी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहां पे इक्विलिटी का साइन हटके प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है, बराबर का चिन्ह हटके समानुपाती का चिन्ह आ जाता है। यानी यहां पर a प्रोपोर्शनल टू माइनस y। और शायद हम लोग यही इसी कंडीशन को कहे थे नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम। तो यहां से एक प्रूफ भी हो गया
कि हम जिस मोशन को स्टडी कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये ब्लैक बॉडी एसएचएम कर रहा है, ये ब्लैक बॉल एसएचएम कर रहा है, ये प्रूव भी हो गया। कैसे प्रूव हो गया? क्योंकि आपको एसएचएम का डेफिनेशन ही दिए थे कि एसएचएम इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। यानी जो बॉडी का खुद का एक्सेलरेशन होता है वो अपने ही विस्थापन के निगेटिव का प्रोपोर्शनल होता है, जो कि यहां से साबित भी हो रहा है। जो हमने एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच इक्वेशन लाया और यहां से ये साबित भी हो गया कि ये जो ब्लैक बॉल जो कि एसएचएम कर रहा है उसका जो त्वरण है वो खुद के विस्थापन के ऋणात्मक के समानुपाती है, खुद के डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव का प्रोपोर्शनल है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये जो ब्लैक बॉल था वो एसएचएम कर रहा है। इसके बाद ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप एट मीन पोजीशन निकालिए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? y इक्वल टू 0। तो अगर y इक्वल टू 0 रखोगे तो जब ये वैल्यू 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0 आएगा। और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जो ब्लैक बॉल है जो एसएचएम कर रहा है, जो ब्लैक बॉल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चाहे तो जब पहला एक्सट्रीम पोजीशन का हम ए लेते हैं और दूसरे का माइनस ए लेते हैं, तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट चाहे तो प्लस ए होगा या तो माइनस ए होगा। अगर हम ये वैल्यू ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या दिखता है कि यहां से दो केस बनेगा। व्हेन यानी जब डिस्प्लेसमेंट, अब पहला एक्सट्रीम पोजीशन की बात कीजिए, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है? a के बराबर, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा। और जब व्हेन डिस्प्लेसमेंट यानी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन की बात कीजिए, जब माइनस ए आप लेंगे तो यहां पे जब ये माइनस ए वैल्यू लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। तो हम यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होता है? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां से कंपेयर कर सकते हैं, यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम कहां था और मिनिमम कहां था। ये साफ आप इन दोनों को देख के कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमको दिख रहा है कि यहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? मिनिमम है, और यहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। तो आज के बाद हमसे कोई पूछे कि जो बॉडी एसएचएम कर रहा है और वो अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन सबसे मिनिमम कहां होता है, सबसे न्यूनतम कहां होता है? तो आप बोलिएगा कि मीन पोजीशन पे होता है, उसके मूल बिंदु पे होता है, वहां उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अगर ये पूछा जाए कि कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है और वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो वो उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा? तो आप बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, चरम बिंदु पे होगा, और कितना होगा? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो ये प्लस माइनस का क्या फंडा है, ये आप यहां पे देख रहे हैं कैसे प्लस माइनस आया है। दूसरी बात, अगर आप वेक्टर का कंसेप्ट रखते हैं तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण कभी ऋणात्मक कभी निगेटिव नहीं होता है। उसमें जो माइनस साइन होता है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। वेक्टर क्वांटिटी का कभी भी मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, उसका जो माइनस साइन उसमें लगा हुआ होता है सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यहां एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निगेटिव हो गया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहां पे माइनस साइन बस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बतला रहा है। देखिए कैसे समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है, सिर्फ रटना नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट लेना है। आप यहां से देख रहे हैं कि जब आपका बॉल इधर जाएगा, एसएचएम करते हुए जब बॉल इधर जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो आप इधर के डिस्प्लेसमेंट को क्या मान रहे हो? पॉजिटिव। हम इधर के डिस्प्लेसमेंट को क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव। तो ये इधर जाएगा, फिर नीचे मीन पोजीशन पे आएगा और फिर इधर की ओर जाएगा। तो जब इधर की ओर ये जाएगा बॉल सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो अगर इधर के डिस्प्लेसमेंट को तुम प्लस माने हो
तो इधर के डिस्प्लेसमेंट को क्या मानोगे, माइनस मानोगे। तो साफ साफ देख लो यहां पे क्या रिलेशन आया है, यहां पे ये माइनस आया है, इसका मतलब कि जब तुम डिस्प्लेसमेंट प्लस डालोगे तो एक्सेलरेशन माइनस आएगा, और जब यहां पे माइनस डालोगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, प्लस। तो यहां पे जब ये ऊपर जा रहा है, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस। यानी ठीक डिस्प्लेसमेंट जिधर की ओर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उस समय ये रहेगा। और जब ये नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस है, तो डिस्प्लेसमेंट जब माइनस डालोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस ऊपर की ओर तुम माने हो, तो उस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। तो साफ साफ यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है कि जो एसएचएम जो बॉडी करता है, जैसे यहां ब्लैक बॉल एसएचएम कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उसके खुद के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगा। मान लीजिए कि अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो वो किधर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की ओर, और जब बॉडी नीचे की ओर जाएगा तो एक्सेलरेशन किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। यही यहां से मतलब समझ में आ रहा है। तो ये तो जो था आपका, ये आपका था एक्सेलरेशन टाइम और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बारे में मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा था। और अब आप एक चीज यहां पे और समझ सकते हैं, पिछला लेक्चर्स में हमने यहां पे आपको वेलोसिटी के बारे में बताया था। आपको बताया था कि जब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, जो बॉडी एसएचएम करता है, तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होता था, मीन पोजीशन पे। यहां पे वो वेलोसिटी उसका मैक्सिमम होता था, और कितना होता था, ओमेगा ए। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता था तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। तो यहां पे वो ओमेगा ए था और यहां पे जीरो था, हो गया। तो कैसे हुआ ये तो वेलोसिटी ओमेगा ए लेके चला, यहां मीन पोजीशन से बॉडी कितना वेलोसिटी लेके चला, ओमेगा ए, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन है ऊपर की ओर और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर। तो साफ साफ आप जानते हैं कि जब वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है तो वो रिटार्डेशन यानी मंदन का काम करेगा और वेलोसिटी को घटाना स्टार्ट कर देगा, और वेलोसिटी को घटा घटा कर यहां पे क्या कर देगा, जीरो कर देगा। सेम जब वो नीचे लौटेगा, जब यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया, जब वो वापस एक्सट्रीम से मीन की ओर लौटना चाहेगा तो उस समय भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें फिर से वो वेलोसिटी जो कि जीरो हो चुका था, उस वेलोसिटी को फिर से वो इंक्रीज करने लगेगा। और जब वो वापस मीन पोजीशन ऊपर जाकर जब वो वापस मीन पोजीशन पे लौटेगा तो फिर से उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, और वो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगी, और कितना होगा वो, ओमेगा ए। अब ये इस वेलोसिटी के कारण नीचे जाएगा, तो जब ये जैसे ही ये इस वेलोसिटी से ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर। तो फिर ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा, और फिर इस वेलोसिटी को ओमेगा ए को घटाना चालू करेगा, और फिर यहां तक वेलोसिटी को घटाकर क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और फिर यहां से वापस ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को फिर इंक्रीज करने लगेगा, और जब तक ये मीन पहुंचेगा तब तक इसकी वेलोसिटी को कितना कर देगा, ओमेगा ए। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा और इस तरह से ये एसएचएम होते रहेगा। तो हमने आपको एक एक पार्ट खोलकर बता दिया कि एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे बढ़ते, वेलोसिटी क्यों घट जाता है, एक्सट्रीम तक घट के जीरो क्यों हो जाता है, क्या वजह है, एक्सेलरेशन का उसमें क्या रोल है, इस सारा चीज आपको इस पार्ट में हमने खोल के बताया है। और इसको आप पढ़िए और पिछले लेक्चर्स को जरूर देखते रहिए। अगर कोई नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर्स को देख कर ये वीडियो देखिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही।